चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन चार लोगों पर कभी विश्वास मत करना, हमेशा धोखा मिलेगा। कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको हम आज जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं वह एक कौवे की कहानी है। इस कहानी में कौवे ने चार महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसे जान करके आपको कई चीज समझ में आएंगी। ऐसे ज्ञानवर्धक बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा, न आपने कहीं सुनी होगी। इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें आपको किताबों में, विद्यालयों में भी नहीं पढ़ाई जाती है। इस कहानी में कई सारी महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें हैं, जिसे शुरू से सुनना बहुत जरूरी है, तभी हम कहानी को गहराई से समझ पाएंगे। चलिए जानते हैं मित्रों, कौन सी चार ज्ञानवर्धक बातें हैं जो कौवे ने बताई है। मित्रों, आप भले ही भूखे मर जाना, पर कभी भी इन बताए गए चार लोगों पर विश्वास मत करना। तो मित्रों, आइए समझते हैं इस कहानी को बहुत ही सरल माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप इस कहानी को सही से समझ सकें। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को सुन रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको इस चैनल पर डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो मित्रों, बात है एक जंगल की। एक समय की बात है, एक जंगल में अचानक तबाही आ गई। तबाही मतलब मानो तबाही। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। तो मित्रों, तबाही कुछ यूं आई कि पूरे साल उस जंगल में बारिश नहीं हुई। बारिश के सीजन में भी एक भी बूंद पानी नहीं बरसा। पूरे जंगल में चारों तरफ सूखा पड़ गया। खाने पीने के लाले पड़ गए। इस तरह से उस जंगल में रहने वाले तमाम पशु पक्षियों के लिए मुसीबत का सामना पड़ने लगा। उनके लिए हर दिन खाने के लाले पड़ने लगे। कई सारे पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ करके किसी दूसरे जंगल में जाने लग गए थे। वहीं उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। कौवा एक वृक्ष की डाली पर बैठा था, कौवा की मादा कौवी के साथ। कौवी बहुत भूखी थी, क्योंकि 4 दिन गुजर चुका था और उसको खाने तक कुछ मिला नहीं था। ऐसे में क्या हुआ, कौवी बहुत परेशान हो जाती है और इधर उधर खाने की तलाश में निहारने लगती है। तभी अचानक वृक्ष के नीचे से एक लोमड़ी अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर के जा रही थी। लोमड़ी के मुंह में एक मांस का टुकड़ा देख कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। कौवी लोमड़ी को बहुत ध्यान से देखती है और मन ही मन वह उस मांस के टुकड़े को उससे मांगने के बारे में सोचने लगती है। तभी कौवी लोमड़ी की तरफ देखती है और प्यार से बोलती है, लोमड़ी बहन, हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमें मांस के टुकड़े का कुछ हिस्सा खाने को दे दो। लोमड़ी कौवा और उसके पति की तरफ देखती है और उनकी हालत देख करके समझ जाती है। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, किसी की बातों में नहीं आने वाली थी। ये तो आप सभी जानते हैं कि लोमड़ी कितना चालाक होती है। लोमड़ी मन ही मन सोचती है, इस मांस के टुकड़े से मेरा अच्छे से पेट नहीं भरेगा, क्यों ना कौवी नीचे आएगी और अपना शिकार उसको बना लूंगी। लोमड़ी तभी कहती है, चिंता नहीं करो बहन, तुम नीचे आ जाओ, अपने और अपने पति के लिए ये मांस का टुकड़ा ले लेना। कौवी नीचे लोमड़ी के पास जाने के लिए तैयार आती है। तभी अचानक कौवा कौवी को रोक लेता है। कहता है, रुको, यह लोमड़ी तुम्हें अपने बातों में फंसा रही है। यह तुम्हें नीचे अपने पास बुलाएगी और बुला करके तुम्हारा अपना शिकार कर लेगी। यह अपने मांस को छोड़ देगी और तुम्हें अपना शिकार बना करके तुमको खा जाएगी। कौवी कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। कौवा फिर से कहता है, मत जाओ। कौवी जाने की जिद करती है। तभी कौवा कहता है, ऐसे कौवी तुम मेरी बात नहीं समझोगी। तुम्हें एक किस्सा सुनाते हैं, यह किस्सा सुन करके तुम जरूर समझ पाओगी। कौवी चुपचाप बैठ जाती है और ध्यान से कौवे की बातों को सुनने लगती है। कौवी जाने की जिद छोड़ देती है। तभी कौवा कहता है, सुनो, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर, उसी पेड़ की गुफा में तोता तोती का एक जोड़ा रहता था। उसी बरगद के पेड़ के दूसरी गुफा में एक सांप रहता था। वह सांप मौका पाकर तोता और तोती के अंडे खा जाया करता था। कई बार तो वह जो बच्चे बड़े हो जाते उन्हें भी मार कर खा जाया करता था। इस वजह से तोती बहुत परेशान रहने लगी। उनके साथ यह चीजें कई बार हो चुकी थी। जब भी तोता रोने लग जाता तो तोती भी देख करके उसको परेशान हो जाती और वो भी रोने लगती थी। एक दिन की बात है, जब कौवी बैठ करके एक डाली पर रो रही थी, तभी अचानक कहीं से एक जल कौवा आकर उसी डाली पर बैठ जाता है। जल कौवा आकर देखता है तोती तो रो रही है, बहुत परेशान दिख रही है। तभी जल कौवा तोती से पूछता है, क्या हुआ कौवी, तुम क्यों रो रही हो? तो जल कौवा को कौवी पूरी बात बताती है और कहती है कि हमारे साथ बार बार होता है। वह सांप हमारे अंडों को हमारे सामने ही खा जाता है। कभी कभी तो
जब अपने खाने के लिए निकलते हैं तभी आकर के अंडे को खा जाता है, किसी भी अंडे को नहीं छोड़ता है। हम उसका कर भी क्या सकते हैं, हम इतने बलवान भी नहीं हैं कि सांप से लड़ सके, सांप को सबक सिखा सके। जल कौवा कौवे की बात सुन करके सहम जाता है और वह तोता और तोती की मदद करने की सोचने लगता है। फिर जल कौवा कहता है, जब हम पर कोई दुश्मन भारी पड़ जाए या शत्रु बड़ा पहलवान हो, हम उससे सीधे नहीं लड़ सकते हो, तो अपनी बुद्धि से हराना चाहिए। तो तोती पूछती है, वो कैसे? तभी जल कौवा उससे समझाता है और तोती से कहता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ कर लाएंगे, पास में ही एक नेवले का बिल है, फिर हम नेवले के बिल में डाल देंगे, फिर नेवले के बिल में डालने के बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर रास्ते भर में हम मछलियां डालते जाएंगे, फिर एक मछली सांप के बिल के पास डाल देंगे। इससे होगा यह कि नेवला जैसे ही अपने बिल से निकलेगा, वह बिल के बाहर देखेगा कि मछलियां हैं और मछलियों को खा करके रास्ते में ही पड़ी हुई मछलियों को खा खा करके वह सांप के बिल तक आएगा और सामने देखेगा कि सर्प है, सांप है, तो सांप को मार देगा। इससे तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा और तुम्हारी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। जल कौवा की सारी बातें सुन करके पहले तोती तालाब जा करके मछली लाती है, एक मछली को नेवले के बिल में रखती है, फिर उसके बाद रास्ते में एक तरफ में रखते हुए सांप के बिल के पास रख देते हैं और ऊपर जा करके बैठ जाते हैं और नेवले के बाहर निकलने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद नेवला जब अपने बिल से बाहर निकलता है और मछली को देखता है तो कहता है, हे प्रभु, लगता है कि आप आज तो भोजन खुद चल करके मेरे घर पर आया है। फिर मछली को नेवला खाता है और खा करके जैसे ही आगे थोड़ी देर बढ़ता है तो उससे मछली फिर दिखाई देती है, वह उससे भी खा लेता है। ऐसा करते करते यानी क्रम बाई क्रम उसे मछलियां मिलती चली गई और वो मछली को खाते चला गया। खाते खाते वह सांप के बिल तक पहुंच जाता है। सांप के बिल के आगे एक बड़ी मछली पड़ी हुई देखता है। नेवला ने वह मछली जल्दी से खा ली और विचार किया कि मछली हमें क्रम बाई क्रम मिलती गई और हम खाते गए और खाते खाते यहाँ तक आ गए और यहाँ एक और बड़ी मछली मिल गई। यहाँ किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली। नेवला ने सोचते सोचते इंतजार करने लग जाता है, अगर कोई होगा तो थोड़ी देर में निकलेगा। तभी थोड़ी देर में सांप निकलता है। और मित्रों, आपको यह पता ही होगा कि सांप और नेवले की कट्टर दुश्मन होती है। नेवला सांप से युद्ध करने लग जाता है और दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। नेवला यह युद्ध जीत जाता है, सांप को मार देता है। यह सब देख तोती बहुत प्रसन्न होती है और बीच की डाली से जहाँ पर वो बैठी थी वहीं से आवाज लगाती है, हे नेवले भैया, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। इस चीज की वजह से मैं बहुत दिनों से परेशान थी, आपने आज हमारे दुश्मन को मार गिराया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इधर नेवला देखता ही है कि तोती का जोड़ा बैठा है, समझ आता है कि यह जाल उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तोती अपनी पूरी दास्तान सुनाती है। नेवला कहता है, ऊपर ऊपर बैठे रहोगी, आ करके नीचे अपनी खुशी जाहिर नहीं करोगी। मित्रों, फिर तोती उड़ती हुई नेवला के पास पहुंच जाती है और बैठ करके धन्यवाद कहती है। उसके बैठते ही नेवला उस पर वार कर देता है। वार करने के बाद उसको मार करके खा जाता है। तोता इधर सोच रहा होता है कि एक दुश्मन को हमने मार दिया, लेकिन वहीं दूसरा दुश्मन पैदा हो गया, वही कौवा हो गया। वही कौवा कौवी को यह बात समझाते हुए कहता है, एक दुश्मन से बचता है लेकिन वहीं दूसरे दुश्मन से फंस जाता है। तोती नहीं मरती। अगर उसको यह पता चल गया होता कि यह हमारा नेवला दुश्मन है, लेकिन तोती को लगा कि यह जो नेवला है यह हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। इसलिए तुम इस लोमड़ी के पास मत जाओ, यह लोमड़ी तुम्हारा और मेरा भी दुश्मन है, यह हम दोनों को मार करके खा जाएगा। इसलिए तुम इस लोमड़ी के पास मत जाओ, यह हमारी और तुम्हारी दुश्मन है। और भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी किसी भी तरह की मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौवी ने पूछा, क्योंकि कौवे की बात जो है कौवी को समझ में आ गई थी। तो कौवी कहने लगी कि कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भूल कर भरोसा नहीं करना चाहिए और इंसान को भी कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो कौवा समझाता है, पहला वो जो आपका दुश्मन हो, अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगने जाओगे तो आपकी मदद नहीं करेगा और वह आपको आघात करेगा, आप पर आघात करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि आपकी हानि पहुंचाएगा। इसलिए दुश्मन से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा, घमंडी व्यक्ति के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति अभिमान में रहेगा। वह आपका तीसरा व्यक्ति है छल और कपट करने वाला व्यक्ति, क्योंकि कपटी व्यक्ति अपने कपट से आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपका फायदा उठाएगा। इसलिए कपटी व्यक्ति के पास कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। चौथा व्यक्ति है
नशेड़ी व्यक्ति की कभी भी हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नशेड़ी व्यक्ति अगर आपको बाइक पे बिठाकर कहीं लेकर के जाएगा तो अगर उसने शराब पिया हुआ है तो आपको भी दुर्घटना में लेकर जाएगा और अपने आप को भी लेकर के जाएगा। इसलिए कभी भी इन 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो क्योंकि लोगों के पास आप गए तो आपको नुकसान होगा, आपका फायदा कभी नहीं हो सकता। इसलिए लोगों से दूरी बना करके जितना रखा जाए उतना ही अच्छा होगा। तो मित्रों, हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर